सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अब आपको एक मिसाल के तौर पे मैं एक वाकया भी आपको सुनाता चलूं। बहुत बड़ी हस्ती का वाकया बयान करने जा रहा हूं। जब तक बादशाह थे सुकून में नहीं थे, जब तक हुकूमत की कुर्सी हाथ पास में थी सुकून नहीं था। लेकिन एक दिन आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक मकान की छत पे किसी के चलने की आवाज सुनी। महल था बादशाह का। बादशाह अपने महल की छत पर गए, देखा कि कोई टहल रहा है। पूछा कौन हो? कहा हम अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं। बोले बादशाह के महल पर तुझे ऊंट कहां से मिलेंगे? तुम आए कैसे? हर दरवाजे पर मेरे सिपाही लगे हुए हैं, पूरा महल सिपाहियों से भरा हुआ है, तुम मेरे खास कमरे तक कैसे पहुंच गए? बोले हम ऊंट तलाश करने आए हैं। बादशाह बोला मेरे महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकते। कहा जब महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकते तो ऐ बादशाह तुझे इस महल के अंदर खुदा भी नहीं मिल सकता। अगर खुदा को चाहता है, खुदा को पाना चाहता है, बादशाहत छोड़ना पड़ेगी, हुकूमत छोड़ना पड़ेगी। बादशाहत का लिबास उतार दिया। वजीरों ने बहुत कहा आका आप बादशाहत को मत छोड़ो। कहा नहीं, फकीरान इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़े बड़े औलियाए किराम में इनका शुमार होता है। समंदर के किनारे बैठे हैं और अपने कपड़े को गुदड़ी को सी रहे थे सुई से। एक वजीर का उधर से गुजर हुआ, आया आकर के सामने बैठ करके कहता है मेरे आका बादशाहत छोड़ के कौन सा तीर मार लिया? आपने हुकूमत को छोड़ करके क्या कमा लिया? ए मेरे आका मुझे नहीं पहचानते, मैं आपका वही वजीर हूँ जो आपके दाहिनी तरफ बैठा करता था। ए मेरे आका क्या मिला बादशाहत को छोड़ करके? हजारों नौकर साथ में रहते थे, हजारों सिपाही एक इशारे पे तुम्हारे तैयार रहते थे। आपने हुकूमत छोड़ करके क्या पा लिया? तब इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं देखना चाहता है मैंने क्या पाया? कहा हाँ हुजूर दिखाइए। सुई को समंदर के अंदर फेंक दिया और कहा ले देख मैंने क्या पाया है। समंदर की मछलियों को हुक्म दिया मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां समंदर की बाहर आ गईं और हर मछली के मुंह में एक एक सोने की सुई थी। वजीर देख के हैरत में पड़ गया। आपने फरमाया सोने की नहीं मेरी वाली सुई वापस की जाए। सारी मछलियां अंदर गईं और एक एक चांदी की सुई लेकर के जाहिर हुई। वजीर हैरत से देख रहा है कौन सी फैक्ट्री लगी है अंदर जो कभी सोने की सुई आ रही है, कभी चांदी की सुई आ रही है। आपने शाहाना कर्रोफर से फरमाया मेरी वाली सुई वापस की जाए। फौरन मछलियां अंदर गईं। एक मछली आपकी सुई लेकर के बाहर आई। आपने अपनी सुई लेकर के वजीर से कहा ए वजीर सुन ले, बादशाहत को छोड़ करके मैंने क्या कमाया है तो सुन ले। जब मैं बादशाह था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था। जब से मैंने बादशाहत को छोड़ा है, अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, अपने रब के इश्क में मैंने अपने आप को फना किया है, सारी खुदाई मेरा कहना मान रही है, सारी दुनिया पर मेरी हुकूमत है। पता चला कि अल्लाह का जिक्र जो करता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। हदीस पाक है मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। रात अब अपने जहन को करीब करें। अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से मुरक्कब किया, जिस्म से और रूह से। जिस्म को चार चीजों से पैदा किया, आग पानी मिट्टी हवा। रूह हुक्म रब का नाम है। रूह बदन से निकाल ली जाती है, रूह मरती मिटती नहीं है, रूह जिस्म से निकाल ली जाती है, जिस्म के ऊपर मौत आती है। अब एक है रूह और एक है रूहानियत।